भागलपुर में जदयू की आंतरिक राजनीति लगातार सुर्खियों में है। मामला तब तूल पकड़ गया जब गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुमारी अपर्णा अजय मंडल की रखेल हैं। इस बयान के बाद सांसद अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाना में मामला दर्ज कराया। वहीं गोपाल मंडल ने प्रेस वार्ता कर अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे HIV पॉजिटिव हैं और उन्हें संसद में जाने से रोका जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच आज सांसद अजय मंडल और कुमारी अपर्णा ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा वे उसे मानने को तैयार हैं। ना उससे विवाद करना चाहते हैं, हम क्यों विवाद किसी से करेंगे? हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है। अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा ना करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत की थी। अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहां का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ेंगे, तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा? कोई कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं। तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहां से है तो वो लगेगा ही लगेगा। वो जहां आज ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? मैं मेरे विरुद्ध में जो भी कोई बातें होगी मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। पार्टी ने 2000 एनडीए गठबंधन ने 2025 में 225 का लक्ष्य रखा है। मैं उनके साथ हूं और मैं 225 पुराने के पक्ष में हूं। तो हमारे पार्टी की बात है। मैंने देखिए, मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देंगे, तो मैंने सूचना देने का काम करेंगे। बाकी फैसला करना गार्जियन का काम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं। मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊं? मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना। मैं पार्टी को बता दिया। मैंने कहा ना कि जो आरोप लगा रहे हैं मैं सारे आरोप के विरुद्ध में न्यायालय जाऊंगा, पार्टी के शरण में जाऊंगा। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूं। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगिनी है और आज आपके सामने वो भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं। आपकी बीमारी को लेकर भी गंभीर बीमारी को वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। आपको उन्होंने हत्यारा, आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा है। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो तो उनकी सोचे, मेरा उसमें कोई अच्छी नहीं कहना है। वहीं कुमारी अपर्णा ने गोपाल मंडल के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अजय मंडल मेरे मामा हैं। ये बात गोपाल मंडल को भी भली भांति पता है। उसके बाद भी उन्होंने इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की। क्या इस तरह का बयान देना सही है? साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल मंडल की शिकायत उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पहुंचा दी है। अब आलाकमान का जो भी निर्णय होगा वे उसे मानेंगी। इस घटनाक्रम के बाद जदयू की आंतरिक खींचतान और भी गहरी हो गई है और अब सबकी निगाहें न्यायालय और पार्टी आलाकमान के फैसले पर टिकी हुई है। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक, ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश में गठित किया है और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। उस टीम में 40 महिलाओं को
जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी, सभी में जाके महिलाओं की टीम को मजबूत करना है। और मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई, उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं देके आ गई हूँ। इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेंगे। मैं शीर्ष नेतृत्व की बस सेना हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भागलपुर में धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के घंटाघर स्थित महावीर मंदिर से भव्य साईं पालकी यात्रा निकाली गई। यह यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पुनः महावीर मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रसाद और पेयजल के स्टॉल लगाए गए थे। हर कोई इस दिव्य झांकी को देखने के लिए उत्साहित नजर आए। आयोजन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, ताकि भक्तगण बिना किसी बाधा के पालकी यात्रा का आनंद ले सके। जन्माष्टमी पर निकली इस साईं पालकी यात्रा ने भागलपुर की गलियों को भक्ति और श्रद्धा से सराबोर कर दिया। ये साईं बाबा का यात्रा है जो वर्षों से हमारे घंटाघर जो चौक है, घंटाघर चौक से भागलपुर का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग पूरे जन समर्थन देख रहे हैं, कितने लोग तो इसको बहुत विश्वास के साथ मनाते हैं। साईं बाबा का पूरा शहर पालकी नगर भ्रमण यात्रा होता है। साईं बाबा पालकी सेवा समिति द्वारा अनवरत 14 वर्षों से जो है ये पालकी भ्रमण यात्रा का आज कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज साईं मंदिर प्रांगण से सुबह दोपहर 1:30 बजे के करीबन बाबा की पालकी साईं मंदिर से निकल के अपना कचहरी चौक से निकल के तिलका मांझी से मलाली चौक, मलाली से नया बाजार बुढ़ाना होते हुए नया बाजार चौक, उसके बाद दवा पट्टी होते हुए स्टेशन चौक से फिर पुनः मार्केट सुजागंज बाजार होते हुए वैरायटी चौक और उसके बाद खलीफाबाग पुनः फिर मंदिर में प्रस्थान करेगी। विषहरी पूजा को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीते रात शनिवार को माता को गंध धूप दिया गया और रात्रि में ही चंपानगर विषहरी मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई। पंडित संतोष झा ने बताया कि 17 अगस्त दिन रविवार को सुबह 4 बजे लखराजी दलिया चढ़ने के बाद आम भक्तों के लिए दलिया चढ़ाने का आदेश होगा। संध्या 7 बजे मंजूषा का नगर भ्रमण कर पिंडी पर स्थापित किया जाएगा और मंजूषा दलिया चढ़ाया जाएगा। रात 9 बजे बाला लखेंद्र की भव्य बारात निकलेगी, जो लखराज समाज होते हुए नाथनगर CTS रोड होते हुए मनसा मंदिर वापस आएगी, जहां पूर्ण विधि विधान के साथ बाला और बेहुला की शादी संपन्न होगी। उसी रात्रि को हबर में बाला को सांप दंस लेता है। सोमवार को महासती बेहुला को सुहागिन स्त्रियां सुहाग की सारी सामग्री अर्पित कर पूजा अर्चना कर अखंड सुहाग का आशीष लेती है। दोपहर के बाद हल्दी का दलिया चढ़ना शुरू हो जाता है। 18 तारीख के मध्य रात्रि में मां की प्रतिमा विसर्जन को तैयार हो जाती है। इसके बाद फिर बारी कलश, उसके पीछे महासती बेहुला मृतपति बाला और नहमनिहार के साथ चलती है। सबसे पीछे माता के 5 स्वरूप भक्तों के कंधे पे चलता है। सेमापुर घाट पे बेहुला के मंजूषा को छेकने की प्रथा आज भी चली आ रही है। फिर उसी गोकुल गंगा घाट में विसर्जित किया जाता है, जहां से बेहुला स्वर्ग की यात्रा मंजूषा पर बैठकर आरंभ की थी। हाँ, लमसम तैयारी हो चुकी है, शाम तक पूरा तैयारी हो जाएगी, जिसमें मनसा देवी का स्वरूप है 5 बहन का, और फिर इधर जो है चंद्रधर सौदागर का सब परिवार, चंद्रधर सौदागर, सोनिका साहनी, और उधर फिर वासुदेव सौदागर, मेनका साहनी, जिसका शादी होता है
बाला केंद्र और बिहुला, उधर फिर जिसका डांस होता है वह सती बिहुला और मृतक वाला नाग मनियार नेतला धोबिन। तैयारी अभी चरम सीमा पर है। मंदिर का पूजा का भी मूर्ति सब सारा जाएगा वो अपने अपने स्थान पे। सारा 22 पात्र आते हैं इसके मंदिर के अंदर। इसमें कहानी का जितने भी पात्र हैं सबको दर्शाया जाएगा वहाँ नाम के साथ। और उसके बाद जो है कल सुबह से जो है डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम पहले मंदिर समिति के द्वारा जो है डलिया चढ़ाया जाता है। उसके बाद पूरे आम जनता के लिए डलिया चढ़ाने का कार्यक्रम जो है अनवरत चलते रहता है। भागलपुर में गंगा की बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। निचले और गंगा से सटे इलाके अब भी कमर भर पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए जीवन जागृति सोसाइटी लगातार राहत कार्य चला रही है। शनिवार को सोसाइटी की टीम ने सबौर प्रखंड के रजंदीपुर गांव में विशेष राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान करीब 500 बाढ़ पीड़ित परिवारों को सूखा राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी का उद्देश्य हमेशा से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना रहा है, खासकर तब जब सरकारी मदद हर जगह नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि इस राहत सामग्री में ऐसी खाद्य वस्तुएं शामिल की गई हैं जिससे प्रभावित परिवार कुछ दिनों तक राहत महसूस कर सके। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यह सुख राशन सामग्री विभिन्न चिकित्सकों से अनुदान लेकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। ग्रामीणों ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है और ऐसे समय में यह मदद उनके लिए बड़ी राहत है। हमारी जीवन जागृति सोसाइटी दुख के समय में, आपदा के समय में हमेशा काम करती है। उसी क्रम में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोगों ने विभिन्न चिकित्सकों से अनुदान लेकर ये चूड़ा का दालमोट का पैकेट तैयार किया है और इसे हम लोग गरीबों में बांटने जा रहे हैं। आज हम लोग राजनंदीपुर जा रहे हैं सबौर की तरफ। अखिल भारतीय पान समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक नाथनगर स्थित केवी लाल रोड में आयोजित हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पान तांती तत्वा समाज के लिए आरक्षण की मांग और इसे जल्द से जल्द बिहार व केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की पहल को लेकर था। बैठक में पान समाज की राजनीतिक पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी के विस्तार एवं सदस्यता अभियान को और अधिक तेज करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही संगठन ने आगामी विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए रणनीति तैयारी शुरू करने की बात कही। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पान तांती तत्वा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष तांती उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया ज्ञानू गुप्ता पान ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पान समाज लंबे समय से अपने अधिकार और आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। अब समय आ गया है कि समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाकर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर प्रमोद तांती, देवेंद्र दास, संजय कुमार लाल, सुजीत कुमार लाल समेत बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद लोगों ने एकजुट होकर समाज की आवाज को सशक्त बनाने और पार्टी के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पहले तो आप यहाँ आए STV को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में इन्होंने आपने कवर किया है। आज की बैठक जो है ये एक्चुअली भागलपुर विधानसभा के क्षेत्र पर चर्चा होनी थी और विशेष था क्या, जैसे हमारा पान महासंघ का आंदोलन चल रहा था लगातार, अभी आप देख रहे हैं साल भर से लगातार चल रहा है। 12 रैलियों के बाद हमने एक बड़ी रैली गांधी मैदान में भी की और लगभग बिहार का वो रिकॉर्ड बना 10 लाख भीड़ का। वहां से भी सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, आरक्षण वापस नहीं हुई। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर IP गुप्ता ने कहा है कि अगर हमारा आरक्षण नहीं वापस होता इस विधानसभा 2025 तक तो हम 140 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें से तांती तत्वा का कैंडिडेट होगा और लगभग 10,000 से लेकर 50,000 तक वोटर है हमारे ऐसे विधानसभा में जो किसी भी दल को हराने की कुवत रखते हैं। और जब तक सरकार मेरी बात नहीं मानेंगे तो वो अपनी हार का जो है मुंह देखने जा रहे हैं। अगर उन्हें हारना है तो हमारा आरक्षण वापस न दे और अगर उन्हें चुनाव में लगातार बने रहना, उन्हें सरकार अपनी बचानी है तो तांती तत्वा का आरक्षण फिर से बहाल कर दे।
आज इसी बैठक में हमारे नाथनगर के केवीलाल रोड के प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे आवास पर, और आप देख रहे हैं कि हम भागलपुर विधानसभा का मेरा लक्ष्य है और हमें आदेश दिया गया है कि आप 7 विधानसभा भागलपुर जिला का तैयारी कीजिए, और मैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भागलपुर विधानसभा का लक्ष्य मैंने रखा। आज का बैठक उसी पर आधारित है। थे और हम लोग की इच्छा थी कि गांधी मैदान का जो भीड़ है, उस भीड़ जो है हमको आरक्षण दिलवा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं होने का बहुत सारे कारण हैं, उस कारण पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बतलाया कि हम लोग को फैसला लेना पड़ा कि हम पूरे बिहार में जहां हमारा 10,000 से ऊपर वोट है, ऐसे 140 सीट का चयन करके हम लोग 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, सभी बच्चों पर पड़ रहा है। बहुत का नौकरी चला गया है, बहुत के परिवार ऐसे बिखर रहा है, सब बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और हम लोग को देख करके बीच में छीन लिया है, जिसके कारण हम लोग को काफी दिक्कत हो रहा है, सभी बच्चे पर पड़ रहा है ना। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोदी टोला गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सरकारी शिक्षक रूपेश कुमार की 23 वर्षीय पत्नी रिया कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की शादी महज 2 महीने पहले ही रूपेश से हुई थी। परिजनों के अनुसार रिया को पति के एक्स्ट्रा लव अफेयर की जानकारी मिली थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। रूपेश अपने माता पिता से अलग घर में रहते थे। घटना की जानकारी सबसे पहले मृतका के ससुर नारायण मोदी को हुई। कमरे में पहुंचने पर उन्होंने बहू को फंदे से लटकता पाया और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं डीएसपी नवजीत कुमार ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और एफएसएल टीम से साक्ष्य एकत्रित करवाया। ससुर नारायण मोदी ने बताया कि दोनों परिवार अलग अलग घर में रहते हैं। बहू ने आत्महत्या क्यों की, इसकी सही वजह उन्हें मालूम नहीं है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमको पता नहीं, हम तो घर में रहते हैं। हाँ। ये भाड़े पे रहते हैं। फांसी लगा के डेथ कर गया। कौन डेथ किया है? हमारा बेटा का पत्नी। आपका पुतहु है, क्या नाम है? पुतहु का क्या नाम है? रिया नाम है। नवगछिया रंगरा प्रखंड चपरा गांव के अंकित कुमार जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के जवान शहीद हुए। अंकित कुमार यादव को सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक सहकर्णी सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देते हुए शहीद अंकित कुमार को नमन किया। कैंडल मार्च आदमपुर से शुभारंभ होकर घंटाघर के भगत सिंह चौक पर शहीद अंकित कुमार अमर रहे, भारत माता की जय जय घोष नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक सहकर्णी सेना के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सोलंकी सहित काफी संख्या में छात्र कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक सहकर्णी सेना के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सोलंकी एवं करनी सेना के महासचिव रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे वीर सपूत जो देश के लिए शहीद होते हैं, ऐसे वीर सपूतों पर पूरा देश को गर्व है। आज आप लोगों को जैसे कि पता है कि जम्मू कश्मीर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए हमारे बीच शहीद अंकित जी यादव जो कि नवगछिया के रहने वाले हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। उन्हीं के लिए श्रद्धांजलि निकाला गया है। मैं सोलंकी डिफेंस एकेडमी के निदेशक और एक फौजी होने के नाते मुझे लगा कि नहीं, ये दायित्व होना चाहिए, तो करनी सेना जिला अध्यक्ष होने के नाते करनी सेना के बैनर तले यह कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसके साथ हमारे साथ महाप्रदेश महासचिव रजनीश जी, हमारे प्रवक्ता राहुल जी मौजूद है, अन्य हमारे बहू भाई करनी सेना के अन्य पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ आज हम लोग यहाँ आदमपुर से लेके घंटाघर चौक तक यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि का हवलदार अंकित कुमार के नाम आज जिला अध्यक्ष हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में एक शाम शहीद अंकित कुमार के नाम हम लोग निकाले हैं, ये बताते हुए कि जो जिस तरह से इन्होंने वीरता पूर्ण अपना काम किया, अपना इन्होंने जो निभाया है,
जो उन्होंने कर्तव्य निभाया उसको करते हुए उन्होंने अपनी शहीदी प्राप्त किया है, वो एक तरह से बहुत बड़ा वीर होने का उन्होंने, वीर सपूत होने का उन्होंने पेश किया अपने आप। और याद रखें एक चीज कि जो देश अपने वीर सपूतों को भुला दिया करते हैं, उस देश में वीर पैदा नहीं होते। इसलिए शिवराज राजपूत कटनी सेना चाहे किसी भी धर्म और किसी जाति के लोग हैं, उन सब के लिए हम सब बाहर आते हैं, उन सब के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। भागलपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल है। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के समीप हुआ। घायलों की पहचान हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी मोहम्मद जाहिल और उनके साथी के तौर पर भी है। इधर स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां पर स्थिति गंभीर को देखते हुए डॉक्टर ने मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर गुस्साए लोगों ने बस के शीशे फोड़ दिए, बस चालक को पकड़कर धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घायल के परिजन मोहम्मद साबिर ने बताया कि घर से दोनों युवक मार्केट जा रहे थे, तभी बस वाले ने सामने से टक्कर मार दिया। बाइक बस के अंदर घुस गई। दोनों इस हादसे में बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिली कि भतीजा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग मौके पर पहुंचे, तब तक लोगों ने भतीजे और उनके सहयोगी को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती करवा दिया था। इधर घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बस और बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 15 अगस्त को RKLN इंटरनेशनल स्कूल एवं करियर इंस्टीट्यूट में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र कुमार ने की, जो मुख्य अतिथि भी रहे। स्कूल के CEO, फाउंडर एवं प्रिंसिपल ऋतिक रोशन तथा वाइस प्रिंसिपल सुरुचि मैम की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए रंगारंग कार्यक्रमों ने देशभक्ति का जज्बा जागृत कर दिया। पीयूष और मोहित ने जलवा जलवा गाने पर जबरदस्त नृत्य प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी ऊर्जावान प्रस्तुति को तालियों की गड़गड़ाहट मिली। वहीं खुशी मैडम ने देश मेरा रंगीला गीत पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। इस अवसर पर छात्रों ने देशभक्ति गीत, कविता पाठ और नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में देश की आजादी के संघर्ष की गाथा सुनाई और बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और देश प्रेम का संदेश दिया। प्राचार्य ऋतिक रोशन ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संस्कार और राष्ट्रप्रेम की भावना को सशक्त करते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आदरणीय प्रणाम। मैं इस स्कूल का संस्थापक कह लीजिए। ये स्कूल कोटा की नींव पे रखा गया है। यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई होता है, जो भागलपुर के टॉप स्कूल्स में पढ़ाई होता है, वो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों की तैयारी भी साथ कराई जाती है। यानी आप कह सकते हैं एक हाइब्रिड स्कूल है विथ स्कूलिंग प्लस कोचिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आकाश है, फिजिक्स वाला है, तो हम उस टाइप की कोचिंग भी देते हैं और बच्चों को हफ्ते में एक दिन सैटरडे को इंजीनियरिंग, मेडिकल, ओलंपियाड इस सब की तैयारी कराते हैं मेन। तो ये अपना स्कूल है। यहाँ का बुक सिलेक्शन, यहाँ का टीचर सिलेक्शन, यहाँ पे 300 प्लस टीचर हम इंटरव्यू के लिए आए थे, उसमें से हमने 13 टीचर्स का सिलेक्शन लिया है। तो आप समझ सकते हैं किस एडवांस लेवल का हमने सिलेक्शन किया होगा टीचर्स का। हमारे यहाँ देहरादून से, हमारे यहाँ रांची से, बेंगलोर से, कोटा से टीचर्स उपलब्ध है। इसके साथ हम लोग एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली मेहनत करते हैं। जो बच्चे पीछे बैठते हैं उन पे भी फोकस किया जाता है। किसी भी स्कूल में टॉपर अच्छा कर ही लेते हैं, बट जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने की आदत लगाए और वो पढ़ाई में आगे कराए, वो है RKLN इंटरनेशनल स्कूल। और आज हमारे यहाँ 15 अगस्त मनाया गया, जिसमें हमने कई प्रकार के नृत्य देखे, सॉन्ग देखे, तो और हमारे चेयरमैन सर का हम लोगों ने बहुमूल्य भाषण सुना। इस सब से सब बच्चे और पेरेंट्स सब प्रेरित हुए हैं। ये हमारे RKLN इंटरनेशनल स्कूल का पहला प्लान्ड वे में एक सेरेमनी हम लोगों ने जो फेस्टिवल के रूप में मनाया, ये पहला आयोजित प्रोग्राम था।